हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसन लॉस कारवार। तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर बेस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा NS और ये नया मॉडल है। कस्टमर यहाँ पे छोड़ के गया है, तो इस पर हम दो चीज़ करने वाले हैं। एक है RC का बेली पेन और एक यहाँ पे ड्यूक का हैंडल किट लगाने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर लेना। आगे चल के ऐसे वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। तो बाइक के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो यहाँ पे बाइक में ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। जस्ट एक डोमिनर का वाइज़र और यहाँ पे कुछ फेयरिंग कुछ लगा रखा है, ये मेरे को नहीं पता, ये ऑलरेडी कस्टमर करके ही लाया था। तो ये ऐसा कुछ फेयरिंग देखने के लिए मिलता है। इस साइड पे भी सेम वैसे की वैसे डिज़ाइन ही है और ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस पर। स्टार्टिंग हम दो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, वो है बेली पेन और ड्यूक का जो हैंडल किट है। यहाँ पे ड्यूक का जो हैंडल है वो कॉपी रहने वाला है, सिर्फ होल्डर आपको ओरिजिनल मिलेगा। ओके, और ये जो मॉडल है ये यूएसडी सस्पेंशन मॉडल है, मतलब ये नया मॉडल 2025 एडिशन वाला 2024-2025 नया मॉडल का है। और LED हेडलाइट भी आप दे सकते हो। और जो यूएसडी फोक्स वाला जो मॉडल है ना, उसका प्लेट अलग सा आता है। जो हैंडल किट का प्लेट आता है ना, वो थोड़ा सा अलग आता है यूएसडी फोक्स का। मतलब NS 125 है, NS 160 भी है। तो NS में बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स है। तो यहाँ पे जो प्लेट्स है हैंडल किट का, वो भी अलग अलग मॉडल पे अलग अलग प्लेट्स आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो यूएसडी मॉडल वाला है उसका प्लेट अलग से आता है, वो मैं बाद में वीडियो का एंड में दिखाऊंगा। वीडियो एंड मतलब जो काम करते टाइम में वो दिखाऊंगा क्या प्लेट है वो। तो हैंडल किट का प्राइस रहने वाला है 2200। और जो RC का बेली पेन है जो हमारे इधर लगता है KTM का, उसका प्राइसिंग रहने वाला है 2800। कभी कभी कम रहता है, तो 2600 नॉर्मल प्राइस है हमारा। तो प्राइस ऊपर नीचे होता ही रहता है। अगर आपको क्लैम्प्स की ज़रूरत है, RC बेली पेन के साथ आपको क्लैम्प्स भी चाहिए। NS के लिए हो गया, ड्यूक के लिए ड्यूक का अलग अलग क्लैम्प्स आता है, और Gen 2 Gen 3 FZ के लिए अलग आता है, और MT के लिए अलग आता है। तो अलग अलग क्लैम्प्स है हमारे पास RC बेली पेन के लिए। फ़िलहाल तो ये जो NS है इसमें क्लैम्प्स जो लगता है वो हमारे पास ऑलरेडी है, रेडी करके रखा है। अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, उसका प्राइस अलग रहेगा। तो अगर आपको ऑर्डर करना है ये सब चीज़, कोई सा भी हो, ग्रैब हैंडल हो गया, कोई सा भी हो, तो ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर और हमारा इंस्टाग्राम का ID में डाल देता हूँ। हमारा शॉप है कर्नाटका कारवार में, और ऑर्डर करना है जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, जस्ट आपको प्री पेमेंट करके सभी ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम डिस्पैच करते हैं। एज यूजुअल हम पेमेंट रिसीव करके बाद में हम पार्सल डिस्पैच करते हैं। और शिपिंग चार्जेस उसका अलग अलग रहता है, सभी का शिपिंग चार्जेस अलग रहता है। हैंडल का अलग रहता है, इंजन गार्ड का अलग रहता है। तो कॉम्पैक्ट के हिसाब से हम वो सेट करते हैं क्या आपको शिपिंग चार्जेस रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका काम। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा RC का बेली पेन, और देखने के लिए यहाँ पे एकदम से खूबसूरत यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत, अगर ये कंपेयर किया जाए अदर पार्ट्स के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा ये सेल होता है। तो ये जो बेली पेन है ये सभी बाइकों में फ़िट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट फिट नहीं है, ये क्लैम्प्स लगाकर फिटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा लोग। और ये मेनली नेकेड बाइक्स में बहुत सूट होता है, NS MT और एक्सट्रीम, और नहीं तो कोई सा भी हो, ड्यूक हो गया, MT हो गया। सो ये देखने के लिए एकदम से मस्त यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो मेन बात किया जाए तो यहाँ पे कटिंग जो कर रहा हूँ, ये बेली पेन का ग्रिल है एक्चुअली, और ये कटिंग करना ही पड़ता है NS के लिए। ये क्यों मैं बता रहा हूँ अभी। और ये आप देख सकते हो, इतना सा मैं यहाँ पे कटिंग कर लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये पार्ट है, अगर ये पार्ट आप रखते हो तो जो NS का बैंड पाइप है, इंजन का जो बैंड पाइप आता है, सो उसको ये लगकर ये मेल्ट होता है, मतलब ये अटकता है उधर ही। सो डालने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो कट करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, ये रहा RC का अंडरबेली का जो क्लैंप है, वो मैं ये मैन्युअली हम हाथ से रेडी करते हैं, ये क्लैंप्स है। और यहाँ पे कुछ 4 क्लैम्प्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर आपको क्लैम्प्स चाहिए तो 4 क्लैम्प्स विथ नट बोल्ट्स हम देते हैं। इसका प्राइसिंग 750 रुपीज़ है। और जो क्लैम्प्स हम जो करते हैं ये हैंडमेड क्लैम्प्स है, कोई यहाँ पे CNC मशीनिंग ऑटोमेटिक मशीन हमसे नहीं यूज़ किया गया है। जस्ट नॉर्मल हम क्लैम्प्स मेजरमेंट लेके क्लैम्प्स रेडी करके बनाते हैं स्पेशली कस्टमर्स के लिए। अगर कस्टमर को चाहिए तो हम बना कर रेडी कर देते हैं। कोई सा भी क्लैम्प हो, मडगार्ड का हो गया, नहीं तो बेली पेन का हो गया, कोई सा भी क्लैम्प हो हम रेडी करके बेचते हैं। सो डोमिनर का भी हमारे पास क्लैम्प
क्लैंप है वो वेल्डिंग वाला क्लैंप है हमारे पास। सो सभी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम फिटिंग करने के लिए जस्ट यहाँ पे जो इंजन का जो क्रैश गार्ड रहता है, सो लेग गार्ड बोलते हैं, क्रैश जो कोई सा भी हो, तो यहाँ पे नीचे वाला जो बोल्ट लगता है 12 नंबर वाला, सो वो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। और ऊपर का जो एलन की बोल्ट होता है वो भी थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। बाद में ये जो लेग गार्ड है ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। बाद में जो क्लैंप है तो ये यहाँ पे अंदर की तरफ घुसा लेना है, बस इतना सही। और ये होने के बाद नेक्स्ट और एक क्लैंप होता है, वो है राइट साइड में ही होता है। सो उससे पहले हम ये 12 नंबर का जो बोल्ट है वो डाल के हम क्लोज़ कर लेते हैं। पहला ये क्लैंप यहाँ पे फिटिंग हो गया है। ये इजी सा प्रोसेस है, ये मैं पहले से कर रहा हूँ। 2-3 साल हो गए ऑलरेडी इसका वीडियो बनाकर, मतलब जो आरसी का एंट्रेबिली हो गया है ये 2-3 साल यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है वीडियो बनाकर। बहुत ज़्यादा वीडियो भी है, एकदम से इजी सा प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कस्टमर्स के लिए। सो जब भी आप आरसी एंट्रेबिली इंस्टॉल करते हो ना, सो मेन थिंग है यहाँ पे स्टैंड हटाना। सो विथ स्टैंड भी आप लगा सकते हो, उसके लिए क्लैंप्स अलग करना पड़ता है। मेरे पास जो क्लैंप्स है वो विदाउट स्टैंड है, मतलब अगर आपको इंस्टॉल करना है मेरे क्लैंप्स के हिसाब से, सो आपको जो पीछे वाला जो क्लैंप्स है वो निकालना ही पड़ता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे क्लैंप्स लगा है तो ये कस्टमर ही निकालेगा। सो यहाँ पे जो चेसी से आया हुआ एक यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे एक होल दिया हुआ रहता है, वो कैप के मदद से यहाँ पे क्लोज़ किया गया है। सो वो यहाँ पे हम निकालेंगे अभी। तो ये निकाल के यहाँ पे जो क्लैंप्स है, छोटा वाला जो एक क्लैंप्स है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। बाद में लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। फ़िलहाल मैं क्लैंप्स दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे एक नट बोल्ट जाएगा विथ वॉशर। बाद में इसका ऊपर से जो क्लैंप है वो जाएगा। वो होने के बाद यहाँ पे नट भी जाएगा। सो बाद में ये फिक्स होगा इजीली। सो बात करते हैं लेफ़्ट साइड में। सो लेफ़्ट साइड में भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मैं जो बेली पेन है एनएस का स्टॉक बेली पेन, सो वहाँ पे हम फिट करेंगे एक क्लैंप। सो यहाँ पे जो यहाँ पे स्टार स्क्रू ड्राइवर लगता है, स्क्रू ड्राइवर भी आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। तो यहाँ पे क्लैंप्स जो लगता है, सो ये डायरेक्टली हम इस पर इंस्टॉल करते हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट ये यहाँ पे लगा लेना है, बस इतना सही काफ़ी है। सो अभी हम फिट करते हैं इसका लास्ट वाला जो क्लैंप। सो उसके लिए यहाँ पे लेफ़्ट वाला जो लेग गार्ड है, इंजन जो है वहाँ सेम राइट साइड में जो किए थे, सो उसी प्रकार से यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में भी सेम वैसे की वैसे ही है। 12 नंबर का यहाँ पे नट दिखने के लिए मिलता है। तो ये नट निकाल के बाद में ये जो क्लैंप्स है, तो मैं स्टार्टिंग में क्लैंप्स दिखाया था 4 क्लैंप्स, उसमें एक 2 बड़ा वाला आता है, एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में लगता है। सो वो क्लैंप्स यहाँ पे फिटिंग करना है। जो मैं स्टार्टिंग में 4 बोल्ट्स दिखाए थे विथ वॉशर, सो यहाँ पे वही यहाँ पे फिट करना है। और जो बेली पेन है उसको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होल्स करने पड़ते हैं। तो वो होल्स करके डायरेक्टली आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये होने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे हैंडल किट का भी बहुत इजी है प्रोसेस, वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी इजी था, मैं स्टार्टिंग पे ही बोला हूँ। सो अभी हम इंस्टॉल करते हैं ड्यूक का हैंडल। उससे पहले जो आरसी का बेली पेन उसका क्लैंप्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जस्ट बेली पेन इंस्टॉल करना बाकी था, बस इतना सही, वो भी आप आराम से फिट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये जो ड्यूक का जो हैंडल है, ये हम यहाँ पे जो हैंडल हम लगाएंगे आज, यहाँ पे कॉपी यहाँ पे बोला गया है कस्टमर के हिसाब से। तो कॉपी हैंडल प्लस ओरिजिनल होल्डर्स, जो होल्डर्स आते हैं वो टॉप एंड बॉटम जो होल्डर है वो ओरिजिनल KTM में जेन्युइन स्पेयर्स है। और जो प्लेट का क्वालिटी होने वाला है 10 mm थिकनेस, और जो राइज़र होने वाला है आयरन मटेरियल, और जो राइज़र है वो हम 2 पीस देते हैं। और स्टेनलेस बोल्ट्स हम देते हैं 4 स्मॉल बोल्ट्स एंड 2 लॉन्ग बोल्ट्स हम देते हैं, मतलब 2 लंबा वाला और 4 छोटा वाला बोल्ट्स, बस इतना सा ही देते हैं। बाकी का जो 4 बोल्ट है जो हैंडल में लगता है NS का, वही हम लगाएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसका स्विच वगैरह निकालना, ये हम फटाफट से वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। वीडियो बहुत लंबा होता है इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया हूँ। सो जो प्रोसेस है हैंडल किट का इंस्टॉल करने का, बहुत डे बाय डे बहुत इजी हो जा रहा है, क्योंकि जो कस्टमर्स है जो हमारे पास जो लेते हैं हैंडल किट, वो घर पे इंस्टॉल करते हैं। इतना इजी यहाँ पे ये हो चुका है, मतलब गैरेज जाने का ज़रूरत ही नहीं है, आराम से घर पे टूल बॉक्स लेके आओ और फिटिंग करो। जस्ट एक ही प्रॉब्लम है, वो है हैंडल का जो स्विचेस है वो लगाने का। सो बस इतना सही, वो एक प्रॉब्लम नहीं है वो, मतलब जो स्विचेस है उसको होल्स करना पड़ता है पिन लॉक के लिए, बस इतना सही। वो होल्स आप नॉर्मल मार्किंग करके आराम से जो वर्कशॉप है वहाँ पे जाके आप होल्स कर सकते हो। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो 5 mm का ड्रिल बिट लेके, मेटल का ड्रिल बिट लेके आप होल्स कर सकते हो हैंडल में मार्किंग करके।
गाइस ये रहा इसका फाइनल आउटपुट। सो जो भी हम लोग काम किए हैं सो उसका मैं भी आउटपुट दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप हैंडल देख सकते हो, ये रहा KTM का कॉपी हैंडल। सो देखने के लिए यहाँ पे सेम टू सेम ओरिजिनल देखने के लिए मिलता है, बट लोहे का है और कोरोजन होता है। कोरोजन मतलब रस्टिंग इशू है, मतलब अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो रस्टिंग इशू थोड़ी बहुत होगा। तो ये छोड़ के बाकी जो हैंडल का क्वालिटी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, बाकी सब तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्विचेस वगैरह आप भी देख सकते हो कितना यहाँ पे फिट एंड फिनिश यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं RC का बेली पैन देखने। सो ये कुछ इतना सा ही था हैंडल किट का। अगर आपको और भी अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो मैं और एक वीडियो बनाया हूँ इससे पहले। सो उसमें मैं डिफरेंस बताया हूँ KTM हैंडल किट, डोमिनर हैंडल किट और कॉपी हैंडल किट का। सो आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप वहाँ पे हैंडल आप चॉइस कर सकते हो। उस वीडियो पे जाके ज़रूर से वीडियो चेकआउट कर लेना। सो इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने मेरे को दिया है फ्रॉम 2023। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना। देखेंगे इन फ्यूचर और भी अभी नया बाइक्स लॉन्च हो रहा है, उसमें भी कुछ काम करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा चैनल में ऑलमोस्ट सभी NS का ही स्पेयर पार्ट्स और मॉडिफिकेशन चल रहा है। सो और भी हम देखेंगे अभी कौन सा बाइक आता है। सो अभी हम फ़िलहाल तो NS का ही बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसका ही हम अभी चला रहे हैं जितना भी मॉडिफिकेशन रिलेटेड आता है सामान। अगर आपको हमारे पास से एसेसरीज बाय करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सअप नंबर भी मैं डाल देता हूँ, ज़रूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, प्री पेमेंट करके आपको ऑर्डर है जो लेना होगा। हम कर्नाटका से हैं, कर्नाटका कारवार से बिलोंग करते हैं और नियर गोवा बॉर्डर एक छोटा सा शॉप है हमारा। सो 100% जेन्युइन एंड ट्रस्टेड है, कोई फ्रॉड, कोई ऐसा स्कैम वगैरह नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। सो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे पास ले चुके हैं अभी तक। सो इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट बेल डाउन। तो फिर मिलते हैं कुछ नया करते हुए। टिल देन टेक केयर।